हेलो फ्रेंड्स, क्वार्कस फ्रेमवर्क सीखने की सीरीज में आज ये हमारा 28th लेक्चर है। और आज हम सीखेंगे कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल इन क्वार्कस। अब प्रोफाइल क्या होती है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, ये आप समझिए। तो आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में हमारे पास जब नोकिया के मोबाइल आते थे, तो उसके अंदर क्या होता था कि हमारे पास प्रोफाइल आती थी। शायद आपको याद नहीं होगा। और उस प्रोफाइल के हिसाब से हमारी सारी की सारी थीम वगैरह वो सारी चेंज हो जाती थी। थीम हो या और भी अपनी डिजाइन वगैरह। आगे बात समझ में। फीचर अपने सेम ही रहेंगे, बस थीम वगैरह चेंज हो जाएगी। जैसे कि आप थीम समझिए, एक चीज थीम लगाते हो तो आपके आइकन वगैरह सब चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आपका मोबाइल एक अलग ही तरीके का दिखने लग जाता है, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी सेम ही रहती है। ये चीज आप ध्यान दीजिए। हाँ, भले ही जब आप किसी चीज को ओपन करोगे तो वहां पे रंग बिरंगे एनिमेशन आएंगे या जो भी आएंगे, लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखिए कि फंक्शन है कि आप ये तो है नहीं कि कॉल वाले पे क्लिक करोगे, डायलर वाले पे, और वहां से आप कैमरा को ओपन हो जाएगा। ऐसा तो होने वाला नहीं है ना। तो वैसा ही कुछ हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर करना होता है। अब क्या करना होता है, अब इस चीज को आप ध्यान से समझिए कि प्रोफाइल क्या होती है। कि जब हम एक एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो वो कई सारे फेज से गुजरती है। सबसे पहले होता है डेवलपमेंट फेज। ठीक है, फिर वो ये जाती है यूनिट टेस्टिंग के लिए, जिसको हम अपने डेवलपमेंट के साथ ही करते हैं। और फिर आती है हमारी सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। फिर आती है हमारे पास यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और फिर ये हमारी एप्लीकेशन प्रोडक्शन में जाती है। इस चीज पे आप एग्री करते हो कि जब भी हम कोई एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, यहाँ पे आप एप लिखिए, तो ये कई सारे फेज से गुजरती है। सबसे पहले हम एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं और उसी के साथ हम इसकी यूनिट टेस्टिंग करते हैं। फिर हम सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पूरी पूरी एप्लीकेशन को एज ए कंप्लीट प्रोजेक्ट टेस्ट करते हैं। और यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग में हम हर एक फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं। उसके बाद में ये हमारी सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी। फिर हमारी आती है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जहाँ पे हम सारी सारी फंक्शनैलिटी को डीप के अंदर वेरीफाई करते हैं। और फिर हमारा आता है प्रोडक्शन, जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन लाइव चली जाती है। इस चीज पे आप एग्री हो। तो अब यहाँ पे प्रोफाइलिंग का क्या रोल है कि मान लीजिए कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है, तब आपके सिस्टम पे आप लोकल डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, और ये जो हमारी एप्लीकेशन है वो 808 पोर्ट पे रन कर रही है। इतनी चीज समझ में आ गई। और यूनिट टेस्टिंग क्योंकि डेवलपमेंट के साथ ही हो जाती है, तो ये दोनों आप एक समझ लिए। लेकिन जब जैसे ही आप इसको क्या करते हो कि अपने एसआईटी एनवायरनमेंट पे डालते हो, ठीक है, डिप्लॉय करते हो, यानी सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए, तब वहां पे मान लीजिए कि आप जो डेटाबेस यूज में ले रहे हो वो माई सीक्वल डेटाबेस है। ठीक है, वहां पे आप उसकी टेस्टिंग करोगे और वो एप्लीकेशन हमारी 9096 पोर्ट पे चलेगी। ठीक है, क्योंकि ये हम डिप्लॉय कर रहे हैं तो वहां पे हमें जो पोर्ट असाइन होता है हम उसी के ऊपर एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना पड़ता है। फिर हमने क्या किया कि यूएटी के अंदर अपनी एप्लीकेशन गई और वहां पे हमने क्या किया कि एक हमारे पास एक्सटर्नल पोस्टग्रेस डेटाबेस है। ठीक है, वहां पे अपने को अपनी एप्लीकेशन टेस्ट करनी है। और जब ये एप्लीकेशन प्रोडक्शन में जाएगी तब हमारे पास एडवांस डेटाबेस होगा जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो मैं यहाँ पे किसी भी डेटाबेस का वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप मान लीजिए कि हमारे पास ओरेकल का डेटाबेस है, ओरेकल का सीक्वल सर्वर और सीक्वल डेवलपर। तो हमारी एप्लीकेशन अब इस डेटाबेस पे रन होगी। तो आपको पता है कि जैसे ही हम एक एक लेवल आगे बढ़ते हैं, यानी कि एसआईटी से यूएटी, यूएटी से प्रोडक्शन पे, तब हमारी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होती है। और मान लीजिए कि अपनी प्रोडक्शन के ऊपर एप्लीकेशन चल रही है 8096 पोर्ट पे, तो आप देख रहे हो ना कि एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट ये कुछ प्रॉपर्टी चेंज होती है। हाँ, लॉजिक सेम रहेगा कि आपने यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल निकाल ली तो यहाँ पर भी आप एम्प्लॉय की डिटेल निकालोगे, यहाँ पर भी आप एम्प्लॉय की डिटेल निकालोगे, लेकिन अपना लॉजिक है वो सेम रहेगा। लेकिन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर जो अपने प्रॉपर्टीज बता रखी है वो चेंज होती रहेगी। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए आपने दो प्रोजेक्ट बनाने हैं, यानी कि दो सेपरेट प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट के अंदर हमने सारी सारी एपीआई बना के रख दी है और ये वाला प्रोजेक्ट इन एपीआई को कॉल करेगा और यहां से डेटाबेस के अंदर अपनी वैल्यू अपडेट करेगा। ये हमारा सिनेरियो है। ठीक है, कि ये यहां से इन एपीआई को कॉल करेगा और जो रेस्पॉन्स आएगा उसको डेटाबेस में अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे इसको अपन लिख देते हैं लोकल होस्ट कॉलन 8085 पे चल रहा है और ये हमारा चल रहा है
लोकल होस्ट, क्योंकि अभी ये दोनों डेवलपमेंट फेज में ही है, कोलन 9096 पे चल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको इससे शायद शुरुआत की वीडियो में बताया था कि हम किस तरीके से अपने क्वार्कस के प्रोजेक्ट के अंदर किसी और प्रोजेक्ट की एपीज को कॉल कर सकते हैं, जिसको हमने रेस्ट क्लाइंट एनोटेशन से एनोटेट करके सीखा था। इसके लिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, तो उसको देख लीजिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने पास दो लोकल प्रोजेक्ट पड़े हैं। ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमने कुछ एपीज बना के रखी है। ये वाला प्रोजेक्ट इन एपीज को कॉल करेगा और डीबी के अंदर इस वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो अब देखिए, जब हम लोकल पे इसको डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जैसे ये इस प्रोजेक्ट को कॉल करने के लिए आए तो हमको इसको यूआरएल देना पड़ेगा, और इसका यूआरएल क्या है 9096। तो हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में, इसके एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर कि तुमको किस यूआरएल को कॉल करना है, लोकल होस्ट कोलन 9096 पे, ठीक है, इसको कॉल करना है तुम्हें। और हमने बता रखा है कि ये वाला प्रोजेक्ट है, ये क्वार्कस डॉट http डॉट पोर्ट है, वो इसका कितना है 9096 है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इस प्रोजेक्ट को, मान लीजिए हमने डेवलपमेंट इसका कंप्लीट कर लिया है, अब हम इसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए अपन एक एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय करेंगे। वो एनवायरनमेंट है हमारा SIT। तो SIT पे डिप्लॉय करेंगे तो अब क्योंकि वो तो लोकल एनवायरनमेंट तो है नहीं, वो तो कहीं एक्सटर्नल, जैसे कि हमारे पास अमेजॉन वेब सर्विसेज होती है या क्लाउड होता है, तो हमने क्लाउड के ऊपर उसको होस्ट किया। तो अब वहां पे क्लाउड पे होस्ट करेंगे तो आपको पता है कि हम इस तरीके से तो एक्सेस करेंगे नहीं, उसका कुछ URL होगा, जैसे कि http://www.xygquarkus.com, यानी इस वाले URL पे ये वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, और ये वाला प्रोजेक्ट है, ये आप कर लीजिए http://www, या जो भी आप फॉरवर्ड स्लैश लगा लेना यहाँ पे .abcquarkus.com। तो अब आप यहाँ पे देखिए, हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में इस प्रोजेक्ट को क्या बताया था कि प्रोजेक्ट जिससे तुमको एपीआई एक्सेस करनी है उसका यूआरएल ये है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको SIT पे डिप्लॉय किया तो अब तो यूआरएल चेंज हो गया, अब तो हमको यहाँ से एपीआई को एक्सेस करना है। तो आप कहोगे कि हाँ सर, इसमें क्या दिक्कत है, हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में जाएंगे और ये यूआरएल चेंज कर देंगे। बहुत बढ़िया बात, आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको चेंज करना पड़ा, हाँ, भले ही आपको प्रोजेक्ट को दोबारा से डिप्लॉय भी नहीं करना पड़ा, ना उसको दोबारा से कंपाइल करना पड़ा, लेकिन आपको प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ी। अब मान लीजिए कि फिर हमने इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर दिया और फिर हमने इसी प्रोजेक्ट को अपने को दूसरे जो हमारा पास है प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट वहां पे भेजना है, या फिर UAT पे। और सपोज कीजिए वहां पे हमारा URL दूसरा था, डेटाबेस दूसरा था, लेकिन आप गलती से उन प्रॉपर्टीज को अपडेट करना भूल गए, तो पूरा गड़बड़ हो गया और प्रोडक्शन के अंदर चीजें फट गई। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, प्रोफाइलिंग को काम में लेते हो। अब प्रोफाइलिंग क्या होती है कि आप अपने क्वार्कस प्रोजेक्ट के अंदर बताते हो कि जब मैं प्रोजेक्ट को रन करूंगा, ठीक है, तो मैं किस प्रोफाइल के बेस पे रन करूंगा। अब प्रोफाइल मतलब क्या है, आप अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन समझिए। अगर मैं डेवलपमेंट में हूं तो हे क्वार्कस तुम इन प्रॉपर्टीज को रेफर कर लेना। अगर मैं प्रोडक्शन में जाऊं तो अब तुम इन प्रॉपर्टीज को रेफर मत करना, ये डेवलपमेंट के लिए थी और तुम इन प्रॉपर्टीज को रेफर कर लेना। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे पता चलेगा, हमारे पास तो एक ही एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल होती है और उसके अंदर हम इसको कैसे बताएंगे कि डेवलपमेंट के लिए इन प्रॉपर्टीज को काम में लेना और जब प्रोडक्शन आए तो इन प्रॉपर्टीज को काम में ले लेना, और जब UAT आए तो तुम एक काम करना कि इन प्रॉपर्टीज को काम में ले लेना। तो आप कहोगे सर ये तो तभी पॉसिबल हो, या तो हम 3 एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल बना दे, लेकिन फिर पता कैसे चलेगा कि ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल तब काम में लेने जब अपन इस प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में रन करें, ये वाली तब लेने जब इसको प्रोडक्शन में रन करें। ये भी सही बात है। तो चलिए अब इन सभी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और हम देखते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है। तो अब हम क्या करेंगे, आप जानते हो कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल होती है, और इतने दिन हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज किस तरीके से बताते थे, हम लिखते थे क्वार्कस डॉट, आप पूरा लिख लेना, डाटा सोर्स डॉट DB काइंड, और यहाँ पे अपन लिख देते थे पोस्टग्रेस SQL जो भी है, SQL जो भी है, और यहाँ पे अपन लिखते थे क्वार्कस
डॉट HTTP डॉट पोर्ट, यहाँ पे अपन लिख देते थे 9095 जो भी है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो हमारा क्वार्कस इन प्रॉपर्टीज को रेफर करेगा, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि अभी तक हमने ये नहीं बताया कि क्वार्कस तुम इन प्रॉपर्टीज को तो रेफर कर रहे हो, लेकिन यार अब मैं प्रोफाइलिंग काम में लूंगा, तो एक काम करना यार, मेरी प्रोफाइल के बेस पे तुम प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करना, और जब तुम्हें मेरी प्रोफाइल के अंदर वो प्रॉपर्टी ना मिले तब तुम यहाँ पे आके जो तुम्हारी ग्लोबल प्रॉपर्टी है जो या जो तुम्हारी नॉर्मल प्रॉपर्टी है उनमें से ले लेना। इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैं आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए कि आपकी एक प्रोफाइल है जिसपे आप अभी काम कर रहे हो, और उस प्रोफाइल का आपने नाम दे दिया जैसे कि लोकल। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रोफाइल के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो मैं तब काम में लूंगा जब मैं इसको डेवलपमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और ये मेरे लोकल के लिए है। तो जैसे ही आप प्रोजेक्ट को रन करोगे तब आपको बताना पड़ेगा कि आप उस प्रोजेक्ट को किस प्रोफाइल पे रन करना चाहते हो। तो आपने कहा कि ये मेरी लोकल प्रोफाइल है, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि जो हमारा डीबी काइंड है वो हमारा है पोस्टग्रेस, और मेरा यूजर नेम है ABC, और मेरा पासवर्ड है XYG, ठीक है। और मैंने एक और प्रोफाइल बना ली कि ये मेरी है स्टेजिंग प्रोफाइल, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। अब जैसे मैं प्रोजेक्ट को अपनी स्टेजिंग प्रोफाइल में रन करूंगा तब मेरा डीबी काइंड होगा MySQL, यूजर नेम होगा रूट, और पासवर्ड होगा जो भी है, आप ABCDEF जो भी रखना चाहते हो। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हम अपने प्रोजेक्ट को लोकल प्रोफाइल पे रन करेंगे तो हमारी इन प्रॉपर्टीज को रेफर करेगा, और जैसे ही हम अपने प्रोजेक्ट को स्टेजिंग प्रोफाइल पे रन करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज को रेफर करेगा। तो आप कहोगे कि सर इसको हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में बताएंगे कैसे, क्योंकि अगर हम डीबी का एंड 2 बार लिखेंगे तो ये तो एरर दे देगा। ये बात सही है। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे, क्योंकि थ्योरी के अंदर आपको चीज समझ में आ गई होगी कि प्रोफाइलिंग क्या होती है कि एक प्रोजेक्ट कई सारे स्टेज से जाता है, और अगर आपको हर एक स्टेज पे कुछ प्रॉपर्टी चेंज करनी है, चाहे वो डेटाबेस से रिलेटेड प्रॉपर्टी हो, चाहे सर्वर से, चाहे सिक्योरिटी लेयर से, तो क्या करो कि आपके पास 2 तरीके, एक तो आप उस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते समय उन सारी प्रॉपर्टीज को क्या करो, चेंज कर दो, ठीक है। और दूसरा तरीका है आप प्रोफाइलिंग को काम में ले लो। तो प्रोफाइलिंग बेस्ट तरीका होता है, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही बार में आप सारे एनवायरनमेंट की प्रॉपर्टीज बता देते हो कि अगर ये प्रोजेक्ट मैं इस एनवायरनमेंट पे डालूंगा तो तुम इन प्रॉपर्टीज को रेफर कर लेना, अगर मैं प्रोजेक्ट इस एनवायरनमेंट पे डालूंगा तो इस प्रॉपर्टीज को रेफर कर लेना। तो फिर हमारी हेडेक ही खत्म होगी कि जब प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर रहे हैं तब उन प्रॉपर्टीज को चेंज करना, ये करना, वो करना, वो सारी हेडेक ही खत्म होगी। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, और जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलिए फटाफट पहले चलता हूँ अपनी आईडी पे और आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अब अपनी आईडी पे आ चुका हूँ, और मैं एक बार आपको अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो ये एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको मेन के अंदर जाके दिखाऊं तो हमारा जावा और ये हमारे सारे पैकेज एम्प्टी है, और pom.xml फाइल में भी आपको वरी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कोई नई डिपेंडेंसी ऐड नहीं करेंगे। तो चलिए फिर आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, जो कि है कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक रिसोर्स क्लास बना लीजिए। ये क्यों बना रहे ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल दिखाना भी तो होगा ना रन करके। रिसोर्स, और आप यहाँ पे लिख दीजिए @path, और इसकी स्पेलिंग गलत हो गई तो ये कर देते हैं हम, और इसको हम रीनेम कर देते हैं, ठीक है। तो हमने ये सिंपल रिसोर्स क्लास बना ली है। अब इसके अंदर मेथड बाद में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में, और इसमें आप देखोगे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेटाबेस की प्रॉपर्टीज है, और इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। ये हमारे पास हमने बता दिया कि हमारी ये एप्लीकेशन 9099 ये 9999 पोर्ट पे चलेगी, और ये हमारी कुछ और प्रॉपर्टीज जो हमने बता रखी है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, CEO, ब्रांच लिस्ट। तो ये हमारी सिंपल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, हमारे पास यहाँ पे एक CEO नाम की प्रॉपर्टी है, तो हम क्या करेंगे, एक API बनाएंगे जो इस CEO वाली प्रॉपर्टी को अपने पास प्रिंट करेगा, कि जैसे हम उस API को हिट करेंगे तो हमें ये CEO की वैल्यू क्या है, आनंद कुमार, ये हमें आउटपुट में मिलेगी। एग्री करते हो, चलो ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेते हैं।
एक्सेस करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कॉन्फ़िग। ये चीज़ें हमने अपने पिछले वाले प्रोजेक्ट के अंदर डिस्कस कर लिए, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उसी को देख लीजिए, जिसके बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी का नाम लिखिए, क्या है आपकी प्रॉपर्टी का नाम, CEO, और यहाँ पे आप उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू बता दीजिए कि अगर ये वैल्यू नहीं मिलती है तो आप क्या करोगे, हम लिख देते हैं कोड हाउस। ये प्रॉपर्टी किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है, तो आप लिख दीजिए CEO। ठीक है, आप इसको कैपिटल में भी लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ऐसा ही लिख देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक, जो कि रिटर्न करेगा रेस्पॉन्स गेट CEO नेम। ठीक है, और यहाँ पे आप रिटर्न करा दीजिए रेस्पॉन्स डॉट ओके बिल्ड, और यहाँ पे आप इस CEO नाम को पास कर दीजिए, और यहाँ पे आप लिख दीजिए गेट। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो हमें, चलिए इसका हम पाथ भी बता देते हैं। तो अब हमने एक गेट एपीआई बना दिए कि जैसे ही हम इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे और /CEO पास करेंगे तो हमारे पास CEO का नाम आ जाएगा, और CEO का नाम हमारे पास क्या है, आनंद कुमार है। ठीक है, तो चलिए इस चीज को हम फटाफट टेस्ट कर लेते हैं, फिर हम एक्चुअल चीज पे मूव करते हैं। तो मैं अपने टर्मिनल पे आ जाता हूँ, और अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इतने दिन हम क्या करते थे, हम कमांड टाइप करते थे MVN क्वार्कस कोलन डेव, इतनी कमांड टाइप करते थे। इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिए, ये हमारे आगे काम आएगी कि हमने क्या लिखा, MVN क्वार्कस डेव। अब ये डेव क्या है, ये है कि हम क्वार्कस को डेवलपमेंट मोड के अंदर रन कर रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोफाइल नहीं है, डेवलपमेंट मोड है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए, और हम थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारा प्रोजेक्ट रन होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट 9099 पोर्ट पे रन हो गया है। अब इन सारी चीजों को आप ध्यान से रखिए, और यहाँ पे आप देखिए इन्होंने क्या लिखा है, प्रोफाइल डेव एक्टिवेटेड। ठीक है, हमने इस प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में रन किया, डेवलपमेंट मोड में, और इसने डिफॉल्ट प्रोफाइल कौन सी ले ली, डेव प्रोफाइल ही ले ली। इस चीज को आप ध्यान से देखिए, आज हमें जो ये कंसोल के अंदर आउटपुट आते हैं इनको ध्यान से देखने की जरूरत है। तो हमारा प्रोजेक्ट 9099 पोर्ट पे रन क्यों हुआ, क्योंकि हमने अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर बताया था। ठीक है, दूसरी चीज कि ये प्रोफाइल कौन सी एक्टिवेट हुई, बाय डिफॉल्ट डेव प्रोफाइल। इतनी चीज आ गई समझ में। अब चलिए हम इस URL पे जाते हैं और अपनी एपीआई को टेस्ट कर लेते हैं क्विकली। मैं यहाँ पे लिखता हूँ /CEO, और यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई आनंद कुमार। समझ में आ गया। अब आपको होगी सर यहाँ तक तो कुछ स्पेशल है ही नहीं, अब अपनी बारी आएगी। अब मैं काम करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को एक बार यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। अब देखिए जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि चलिए हम एक लोकल प्रोफाइल बनाते हैं, और उस लोकल प्रोफाइल में हम क्या करेंगे कि CEO रखेंगे हम श्रुति शर्मा। ठीक है, और वो हमारा प्रोजेक्ट है वो रन करेगा 8081 पोर्ट पे। दो चीजें होगी, तो चलिए ठीक है, ये चीज हम बताते हैं। अब हम अपने प्रोजेक्ट को कह रहे हैं कि हे प्रोजेक्ट, अब हम एक नई प्रोफाइल के लिए प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे हैं, तो जब मैं तुमको उस प्रोफाइल के अंडर रन करूं तो तुम इन प्रॉपर्टीज को रेफर कर लेना। तो क्वार्कस बोलेगा कि ठीक है, आप मेरे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर ये बता देना कि ये किस प्रोफाइल के लिए प्रॉपर्टीज है। तो हम बोलेंगे अच्छा यार, ये हम कैसे बताएंगे कि ये जो हम प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ ये मेरी लोकल प्रोफाइल के लिए। तो क्वार्कस ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करना, जो भी प्रोफाइल तुमको बनानी है उस प्रोफाइल का नाम लिख दो। लिख दिया, और उसके आगे एक काम करना, तुम परसेंटेज का साइन लगा दो। अब ये रेफर कर रहा है कि ये एक तुम्हारी एक प्रोफाइल है। अब उसके बाद में तुम जो भी प्रॉपर्टीज डिफाइन करना चाहते हो वो कर दो। तो ये मैंने लिख दिया, लाइक लोकल प्रोफाइल के अंदर अपना कि जो पोर्ट होगा वो अब हम चेंज कर देंगे 8087 कर देते हैं। ठीक है, और सिमिलरली लोकल प्रोफाइल के अंदर जो हमारा CEO होगा वो हमारा हो जाएगा श्रुति
हसन, ठीक है। आप कुछ भी नाम रख सकते हो। अब मैं यहाँ पे तो सिंपल ये दो प्रॉपर्टी चेंज कर रहा हूँ, आप सारी की सारी इन प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकते हो। तो जब हम प्रोजेक्ट को अपने लोकल प्रोफाइल पे रन करेंगे और अगर आपने इन प्रॉपर्टीज के आगे मान लो कि लोकल लगा रखा है तो वो लोकल वाली रेफर करेगा। लेकिन अब आप कहोगे कि सर फिर इन प्रॉपर्टीज का क्या होगा, कि मान लो अब आप देखिए यहाँ पे आपने लोकल प्रोफाइल बनाई, उसके अंदर आपने दो ही प्रॉपर्टी चेंज की है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी प्रॉपर्टी ये इनको रेफर कर लेगा। लेकिन अगर आप एक्सप्लिसिटली बता देते हो कि हमारी लोकल प्रोफाइल होगी, उसके लिए जो यूजर नेम है वो चेंज हो गया, बाकी चीजें सेम ही है लेकिन यूजर नेम चेंज हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले वही देखेगा कि जो लोकल प्रोफाइल है उसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिफाइन है उनको उठा लो, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टी है, ये इनको रेफर कर लेगा। अब बाकी कौन सी प्रॉपर्टी बची, ब्रांच लिस्ट। ब्रांच लिस्ट लोकल प्रोफाइल के लिए है क्या, नहीं है, तो अगर कहीं पर ब्रांच लिस्ट जरूरत पड़ी तो इनको उठा लेना। तो ये क्या है, सबसे लास्ट में आएगी कि जब कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में तो वो इन डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज को उठा लेगा। तो अब हम इनको डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको, चलिए ठीक है। अब हम इस चीज को टेस्ट करते हैं। तो पहली बात ये हो गई कि ये प्रॉपर्टी कब काम करेगी, जब हम अपने प्रोजेक्ट को लोकल प्रोफाइल पे रन करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि जब हम कमांड टाइप करते हैं mvn quarkus dev, तब हमारी कौन सी प्रोफाइल एक्टिव होती है, डेव प्रोफाइल। आप क्वार्कस कोलन डेव वाले को मत सोचिए कि वो डेव प्रोफाइल एक्टिव होती है, वो बाय डिफॉल्ट डेव प्रोफाइल एक्टिवेट होती है। लेकिन वो डेव प्रोफाइल इसलिए एक्टिवेट नहीं हुई कि हमने कोलन डेव लिखा, वो अलग चीज है, वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि ठीक है सर, तो आप हमें बताइए कि अब हम अपने प्रोजेक्ट को, हम तो कमांड टाइप करते हैं mvn quarkus dev, तो इसको हम लोकल प्रोफाइल पे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये है हमारा गुड क्वेश्चन। तो मान लो कि अगर मैंने उसको लोकल प्रोफाइल पे एग्जीक्यूट कर दिया तो बताओ क्या होगा। तो वो प्रोजेक्ट अब अपना 8087 पोर्ट पे रन होगा, पहली बात। तो मैं कहूंगा यहाँ तो 9999 भी लिखा है, तो आप कहोगे कि अरे जब लोकल प्रोफाइल पे रन कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं लोकल में देखूंगा ना वो वैल्यू है क्या। तो हाँ यहाँ पे पड़ी है तो मैं इसको रेफर करूंगा, इसको इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। जब हम कोई प्रोफाइल स्पेसिफाई नहीं करेंगे तब वो इन डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज को काम में लेगा। जब हमने कोई प्रोफाइल बता दी है तो सबसे पहले वो उन प्रॉपर्टीज को उस प्रोफाइल में देखेगा, अगर वो मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो वो इन डिफॉल्ट वाली को एक्सेस कर लेगा। ये चीज मैं कई बार बोल चुका हूँ, चलो ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी कि अब अगर मैं सीओ वाला हिट करता हूँ एपीआई तो ये हमें श्रुति हसन आउटपुट में देगा, और इसको तो अपन साइड में रख देते हैं, यहाँ पे अपन कुछ भी नाम चेंज कर देते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि क्वार्कस के प्रोजेक्ट को किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के अंडर कैसे रन करते हैं। तो आप अपने टर्मिनल के ऊपर आ जाइए और अब आप ध्यान से देखिए। आपको सबसे पहले कमांड टाइप करनी है mvn, उसके बाद में आपको लिखना है -d, और उसके बाद में लिखिए क्वार्कस -प्रोफाइल, और फिर इक्वल टू लिखिए। अब बताइए आप किस प्रोफाइल के अंडर रन करना चाहते हो, आप लिखिए लोकल और फिर आप लिखिए कंपाइल और सिंपल quarkus:dev। आपको भले ही ये कमांड बड़ी लग रही होगी लेकिन ये इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है। तो एक बार मैं आपको इसको कॉपी करके दिखा देता हूं कि ये क्या है। फिर इसको कॉपी कर लेते हैं, एक मिनट, इसको मैं कमेंट कर देता हूं। तो मैंने ये कमांड टाइप की है mvn-d quarkus प्रोफाइल इज इक्वल टू, यहाँ पे हम प्रोफाइल का नाम लिखेंगे लोकल, बाय डिफॉल्ट ये डेव होता है, फिर आप लिखिए कंपाइल quarkus:dev। अब आप देखिए हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो अब किस प्रोफाइल के अंडर हम रन कर रहे हैं, लोकल प्रोफाइल के अंडर। तो हमारा जो पोर्ट होगा वो कौन सा होगा, 8087। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए यहाँ पे चेंजेस, ये हमारी कौन सी प्रोफाइल है, लोकल प्रोफाइल है। तो हमने पोर्ट क्या बताया था, 8087, और आप यहाँ पर भी देखिए प्रोफाइल लोकल एक्टिवेटेड, इसका मतलब हमारी ये प्रोफाइल काम कर रही है। अब चलिए मैं फटाफट आपको ये चीज दिखा देता हूँ कि हमारा सीईओ क्या आता है। तो आप यहाँ पे टाइप कीजिए सीईओ, और अब आपको आ गया श्रुति हसन, इसका मतलब हमारी ये प्रोफाइल भी काम कर रही है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप कई सारी प्रोफाइल बना सकते हो। तो मान लो कि कभी कोई कहे कि एक काम करो, तुम अपने पास प्रोडक्शन के अंदर जाएगा ना हमारा ये प्रोजेक्ट, तो तुम एक काम करना कि डेटाबेस है उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देना, याद रखना भूलना मत। आपने कहा अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा, और अब क्या हुआ, आपने उस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया और आपको अरे यार मैं तो भूल ही गया, तो आप फटाफट जाके उन प्रॉपर्टीज को चेंज करोगे। ये हमारी बेकार चीज होती है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एक प्रोडक्शन प्रोफाइल बनाओगे और आप उस चीज को उसमें डाल दोगे। ये तो हमारा फर्स्ट तरीका, आगे बात समझ में। दूसरा आपको कि यार सर इसमें मजा नहीं आ रहा, कि यार ये लोकल ये इसी के अंदर पड़ा है
क्या हो कि अगर हम लोकल के लिए अलग एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल बना दें और अपने नॉर्मल एक अलग प्रॉपर्टीज फाइल है जो डिफॉल्ट अपनी प्रॉपर्टीज फाइल रहेगी, और हर एक प्रोफाइल के नाम अपनी अलग प्रॉपर्टीज फाइल बना दें, तो ये भी पॉसिबल है। वो कैसे है, अब हम वो चीज जानते हैं। तो हम इस लोकल वाली प्रॉपर्टीज को एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बार के लिए कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और अब आप यहाँ पे आइए एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल पे, इसको कॉपी कीजिए, पेस्ट कर लीजिए। अब इसका नाम आप ध्यान से देना, एप्लीकेशन हाइपन, अब आप जो भी प्रोफाइल का नाम रखना चाहते हो, मान लीजिए कि मैं प्रोफाइल का नाम रखना चाहता हूं इन प्रोग्रेस, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। मेरी एक प्रोफाइल है इन प्रोग्रेस। अब आप बोलोगे सर ये कैसा नाम रख रहे हो, अरे यार कोई नहीं, चलो अपन अच्छा नाम रखते हैं, अपन रख देते हैं UAT, ठीक है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब आप एंटर कर दीजिए। तो अब आपने क्या किया है कि इस प्रोफाइल के लिए स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज फाइल बना दी है। तो अब आपको क्या है, ये स्पेशल चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे सिंपली प्रॉपर्टीज बता दीजिए, इसको मैं यहाँ पे पढ़ा रहने देता हूँ। तो मान लीजिए कि ये सारी चीजें हम हटा देते हैं और ये डेटाबेस की प्रॉपर्टीज हम हटा देते हैं। तो अब हमने डेटाबेस की प्रॉपर्टीज हटा दी है, तो ये कहाँ से रेफर कर लेगा, जरूरत पड़ी तो ये यहाँ से रेफर कर लेगा। लेकिन मान लो कि हम चलो अपनी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वाली प्रोफाइल के अंदर इस वाली प्रॉपर्टीज को अपन सिंपल ड्रॉप एंड क्रिएट रखना चाहते हैं। तो ये क्या हो गया, ड्रॉप हाइपन एंड क्रिएट, ठीक है। दूसरा, हम अपनी यूएटी वाली प्रोफाइल को 8890 पोर्ट पे रन करेंगे और वहां पे अपना सीईओ कौन होगा, UAT CEO, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप मान लीजिए कि प्रोफाइल नाम की एक प्रॉपर्टी बना दीजिए और वहां पे आप नाम लिख दीजिए UAT प्रोफाइल, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से अपन रख देते हैं, यहाँ पे भी एक प्रोफाइल नाम की प्रॉपर्टीज बना देते हैं जहां पे अपन लिख देते हैं डिफॉल्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम सीओ के साथ साथ इस वाली वैल्यू को भी फेच करके देखते हैं कि हमारे पास यूटी प्रोफाइल आता है कि नहीं आता है। तो अब आप कहोगे कि सर अब तो हमने परसेंटेज लगाए नहीं आगे, तो अब हम परसेंटेज क्यों लगाएंगे, जब हमने इसके लिए स्पेसिफिक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल बना दी है तब हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि ये वैल्यू तो सेम ही है तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हो, ये वैल्यू भी सेम ही है, तो दो दो जगह रखने की कोई चेंजेस नहीं है। तो आपने क्या किया कि इन प्रॉपर्टीज को चेंज किया। अब अगर कोई आपसे कहेगा कि यार एक काम करना, यूटी के अंदर जाए तो इन प्रॉपर्टीज को चेंज कर देना, तो आपने कहा कि अरे कोई बात नहीं हमारी ऑलरेडी चेंज्ड है। तो कहा कि यार ऑलरेडी कैसे चेंज्ड है, तो बोला कि देखो यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर कर रखी है कि यूएटी के अंदर सिर्फ ये 4 प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो लोग कहेंगे कि यार तुमने दो दो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल बना दी फिर तो, लेकिन आप कहोगे अरे ध्यान से देखना यहाँ पे प्रोफाइल का नाम मेंशन है। तो बोलेगे फिर ये एग्जीक्यूट कैसे होगी, तो जब हम जिस भी प्रोफाइल के अंडर इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो वो देखेगा उस प्रोफाइल के अंडर कोई एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल बनी है क्या उस प्रोफाइल के कोरोस्पॉन्डिंग, अगर बनी है तो सबसे पहले उनसे प्रॉपर्टीज उठा लो जो जो मिलती है और बाकी आप नॉर्मल वाली से उठाई लो। चलो ठीक है, इस चीज को हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं जिससे आपको आसानी से चीजें दिख जाए। तो हम यहाँ पे सीईओ प्लस एक काम करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल डी करते हैं और यहाँ पे अपन एक और बना देते हैं प्रोफाइल, क्या हो गया, और अपनी प्रॉपर्टीज का नाम था प्रोफाइल, यहाँ पे वैल्यू डिफॉल्ट कर देते हैं या फिर नन कर देते हैं अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं मिलती है। आप इसको यहाँ पे प्रोफाइल भी प्रिंट करा दीजिए, ठीक है। और अपन यूएटी के अंदर अपना सीईओ कौन है, यूएट सीईओ है, ठीक है। तो अब हमारे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, यूएट सीईओ और यूएट प्रोफाइल। अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल काम कर रही है उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए। चलो ठीक है, तो यहाँ पे अपन स्पेस लिख देते हैं। और साथ ही साथ मैं एक चीज और बताऊं, जैसे कि मान लो कि अब यहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट नाम की प्रॉपर्टी इस वाली प्रोफाइल के लिए नहीं है, तो ये यहाँ से उठा लेगा। अब आप कहोगे कि सर कैसे उठा लेगा, हमको प्रैक्टिकल भी करके दिखाओ। तो चलो यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट को भी प्रिंट करा देते हैं, तो जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट एक साथ ही समझ में आ जाए। आप यहाँ पे लिखिए इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू डाल दीजिए 5, अगर नहीं मिलती है तो, और यहाँ पे आप लिख दीजिए इंटरेस्ट रेट, ठीक है।
और चलो ये इन टाइप का है, लेकिन अपन एक बार इसको स्ट्रिंग मानते हैं और मैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी प्रिंट करा देता हूँ। ये मैंने क्या किया है, तो अब हमारे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, हालांकि आउटपुट में मैंने अच्छे से फॉर्मेट नहीं किया, लेकिन आप समझ जाओगे। तो अब हम सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को डेव प्रोफाइल पे रन करेंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट होती है, और फिर इसको हम U8 पे रन करेंगे और देखते हैं कि हमारा आउटपुट चेंज आता है कि नहीं आता है। तो चलिए सबसे पहले अपन अपने टर्मिनल पे जाते हैं और यहाँ पे कमांड टाइप करते हैं mvn quarkus :dev और एंटर कर देते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट किस पोर्ट पे रन होगा, 999 पे, सॉरी 49 पे। चलो वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखिए हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है 49 पे। और चलिए अब हम CEO वाली API को कॉल करते हैं। यहाँ पे आप लिखिए /CEO और आप देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आई, आनंद कुमार डिफॉल्ट और 890, यही आनी चाहिए। क्यों, अगर मैं आपको यहाँ पे ले जाके दिखाऊं तो आप देखिए 999 डिफॉल्ट और आनंद कुमार। लेकिन अब चलिए इसको हम U8 के अंदर रन करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे Ctrl+C कर देता हूँ और दोबारा से कमांड टाइप करिए mvn -D QUARKUS -profile U80 compile COMPILE quarkus :dev और एंटर कर देते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए हमारे पास कौन सा पोर्ट आया, 8890, और प्रोफाइल कौन सी एक्टिव होगी, U8। चलिए इसके ऊपर अपन CO API को कॉल करते हैं /CEO और एंटर करते हैं और आप देखिए U8 CO U8 और हमारी ये वैल्यू, क्योंकि U8 प्रोफाइल के अंदर थी नहीं, तो ये कहाँ से रेफर कर ली इसने, जो अपनी डिफॉल्ट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है वहां से कर ली। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप एक दो प्रोफाइल नहीं, आप 5-10 प्रोफाइल कितनी भी बना सकते हो। तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भले ही आपको ये छोटी चीज़ लग रही होगी, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप किसी कंपनी के अंदर किसी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे काम करोगे, तब आपको वहां जाके इस चीज़ का पता चलेगा। और वहां पे अगर आपको कोई बोलेगा कि अच्छा एक काम करो यार, इस प्रोफाइल के लिए ये प्रॉपर्टीज कर दो, तो आप कहोगे अरे यार प्रोफाइल क्या होती है सर, हमने तो व्हाट्सअप के अंदर या फेसबुक के अंदर प्रोफाइल देखी। बोले भैया एक काम करो, तो ये लो अपना टर्मिनेशन लेटर और घर जाके सब्जी का ठेला लगा लो, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। देखिए अगर आप किसी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर रहे हो, तो उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो आपको आने चाहिए, क्योंकि वो मिनिमम वीडियो वो होते हैं। अगर आप उस चीज़ को जानना चाहते हो तो कम से कम वो वीडियो तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको फटाफट एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये तो है हमारी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। अब मान लीजिए कि आप एप्लीकेशन डॉट यामल फाइल पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आप इस प्रोफाइलिंग को कैसे काम में लोगे। यहाँ तो आपने %dev लगा लिया था। हाँ, अगर आप डिफरेंट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल बना लोगे, जैसे कि एप्लीकेशन डॉट यामल, एप्लीकेशन -UAT.yml, तब तो चलो चल जाएगा, क्योंकि वहां तो हम नॉर्मली प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर हम डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर ही अपनी दूसरी वाली प्रोफाइल की प्रॉपर्टीज को डालना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमने लिखा था %local या जो भी हो, ठीक है। तो अगर यही काम अगर आपको यामल फाइल के अंदर करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल डबल कोट्स के अंदर %local लिखना है और फिर कॉलन लगा के नीचे अपनी नॉर्मल प्रॉपर्टीज लिख देनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वार्कस, ये यहाँ पे ले नहीं रहा है, तो इस तरीके से बस आपको ध्यान रखना है कि जब हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में लिखते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली लिखते हैं, लेकिन जब यामल में लिखेंगे तब हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर हमने यामल के साथ इस तरीके से टेस्ट किया था। तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आपको आना जरूरी है। और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपका कोई सजेशन हो तो चलिए अभी मुझे अलविदा कहिए, बाय बाय, टेक केयर। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये प्लेलिस्ट अच्छी है या नहीं है, या जो भी आपके सजेशन है। तो बाय बाय, टेक केयर। और ये कोड मैं गिट रिपोजिटरी पे होस्ट कर दूंगा, तो अगर आपको वहां से रेफरेंस लेना है तो आप ले सकते हो।